हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2023 में पूछे गए थे। ये चैप्टर रियल नंबर्स का चैप्टर है, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो देखिए, इस पूरे के पूरे वीडियो में आप वो क्वेश्चंस देखोगे जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने ये चीज रियलाइज करी है कि क्वेश्चंस का रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। कुछ सेट तरीके के ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो, उन क्वेश्चंस को समझ लेते हो, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और जो एफर्ट लगेगा ना वो भी बहुत कम लगेगा। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें। चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके पास इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि आप उन क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर सको। देखिए, मैंने एडुकार्ड बुक को पूरा पढ़ा है। एडुकार्ड बुक मतलब एडुकार्ड बुक का रियल नंबर का जो चैप्टर है वो मैंने पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। एडुकार्ड बुक प्लस एनसीईआरटी एडुकार्ड बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इतना मटेरियल जो अगर आप पढ़ के जाओगे एग्जामिनेशन में तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो तो आपके जो मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए वो डेफिनेटली आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। और साथ ही साथ इसका जो बेनिफिट है ना वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको क्वेश्चंस के लिए आपको ये समझ आ जाता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। ऐसे आप बहुत सारी बुक्स ले लो, बहुत सारी बुक्स में कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस में उलझ जाओगे तो आप फिर क्या एक ही चैप्टर थोड़ी ना पढ़ना है, हमें बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि हमारा कम समय में बहुत अच्छी तरीके से काम हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2023 में आए वो सारे डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। और साथ साथ मैं उसका लिंक जो वीडियो का बना होता है, आई थिंक उसमें नहीं बना होता है, शॉर्ट्स में बना हुआ होता है। तो कमेंट सेक्शन में भी वो लिंक रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। आप उन पे डायरेक्ट जा करके 2024 के क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सब कुछ डिपेंड प्रैक्टिस पे भी करता है और देखिए स्मार्ट प्रैक्टिस पे ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। आप अच्छी तरीके से स्मार्ट तरीके से काम करोगे तो आपका एफर्ट कम लगता है और आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोगों को भी एक स्मार्ट तरीके से ही काम करना है और स्मार्ट तरीके में आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2023 डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है वो हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 30 एंड 80 लिविंग रिमाइंडर 2 एंड 3। तो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ 30 एंड 80। तो आप एक चीज ये बताइए, अगर मैं इसमें से इस नंबर में से 30 माइनस 2 कर दूं और 80 माइनस 3 कर दूं, क्यों कर रहा हूं इसका आपको जवाब क्वेश्चन सॉल्यूशन के खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा किया। तो आएगा क्या, 28 आएगा और 77 आएगा। ठीक। और अब इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ, तो देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है, इन दोनों नंबरों को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 एंड 3 आए। तो हमें ये क्लियर इसमें से ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के हमसे ये कह रहा है कि आप एचसीएफ को फाइंड करो, क्योंकि एचसीएफ वो नंबर होता है जो कि दोनों नंबर डिवाइड करता है। एलसीएम एलसीएम वो नंबर होता है जिसको लेकर के, जिसको दो नंबर या तीन नंबर जिसको डिवाइड करते हैं। तो दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बहुत समझना जरूरी है क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन भरपूर आते हैं। ठीक है। तो 28 और 77 का अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 28 का। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 चौका 28 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक। प्राइम फैक्टर हमारा 77 का क्या होगा, 77 का प्राइम फैक्टर हमारा होगा 7 इंटू 11। ये हमारा प्राइम फैक्टर आ गए। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना ये चाहते हैं कि भाई देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम एचसीएफ फाइंड करें। एचसीएफ किसका, 28 और 77 का। 28 और 77 का क्या एचसीएफ आएगा, 7 7। ठीक। तो अब आप ये देखिए कि 7 एक ऐसा नंबर आ गया जो कि 30 से अगर डिवाइड करे
तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है रिमाइंडर। हमारा 80 जब डिवाइड करें 7 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है भैया, हमारा रिमाइंडर 3 रिमाइंडर आ रहा है। क्लियरली देखिए, है ना। इसको आप और भी अच्छी तरीके से देख सकते हो, कैसे मैं बताना चाहूंगा आपको। 7, 30, 7 चौक 28, रिमाइंडर हमारा कितना आया, 2। रिमाइंडर आया हमारा 2। 7, 80, 7, 11 या 77, रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर आया हमारा 3। ठीक। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में जब आते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम कहां पे आती है। अब मैं प्रॉब्लम की बात करूं, प्रॉब्लम आपको आएगी, हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। अगर आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखो और ये पता करो, एचसीएफ के केस में छोटा नंबर आएगा, छोटा नंबर, और ये नंबर जो होगा, ये नंबर जो होगा वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। और एलसीएम के केस में क्या आएगा, बड़ा नंबर आएगा फ्रॉम गिवन, जो गिवन नंबर है उससे बड़ा नंबर आएगा। क्या आएगा, बड़ा नंबर आएगा हमारे पास, और वो क्या करेगा, उससे डिवाइड होगा, उसको 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 क्लियर वर्ड, उसको डिवाइड करेंगे जो हमारे पास गिवन नंबर दिए हुए हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। आप देखिए, सिमिलरली ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। क्या बोल रहा है, इसको हिंदी में अच्छा अच्छा आराम से इसको हिंदी में समझिए। क्या बोल रहे, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा 85 को और 72 को डिवाइड करेगा, और जब वो डिवाइड करेगा तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1 एंड 2। ठीक, ये इसका मतलब हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर जो कि जब 85 और 72 को डिवाइड करेगा। देखो अब क्या बोल रहा, 85 और 72 से नंबर क्या आएगा, नंबर कैसा होगा, छोटा होगा। गिवन नंबर से जब भी छोटा निकालना हो तो हमें एचसीएफ निकालना है। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप जरूर इस्तेमाल करें अगर जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक, अब क्या हो गया भाई, ठीक, हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, हम अगर ये कहते हैं 85 में से 1 माइनस कर दो तो 84 यहां पे आ जाएगा हमारे पास। 72 माइनस 2 कर दो, 70 कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना, हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। किसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, 84 के। और प्राइम फैक्टर किसके निकालने हैं, 70 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 12 से 84 होता है, 84 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यही तो आ रहा है प्राइम फैक्टर्स इसके। सिमिलरली 70 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 5 जा 10, 10 इंटू 7 70। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने पता है हमें एचसीएफ फाइंड करना है, किसका, 84 और 70 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा भाई निकल के, एचसीएफ, एचसीएफ आएगा 2 इंटू 7, एचसीएफ हमारा निकल करके आ रहा है 14। तो हमारे पास कुल मिलाकर के क्या बात हुई, कुल मिलाकर के हमारे पास 14, 85 डिवाइड बाई 14, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। 85 डिवाइडेड बाई 72, 85 डिवाइडेड बाई, नहीं सॉरी, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 72 डिवाइडेड बाई 14, तो 12, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 2। आप इसको क्लियरली डिवाइड करके भी देख सकते हो ना, डिवाइड करके अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 14 जब 85 से डिवाइड कर रहा है, 14, 6 6 6 4 जा 24, 84 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। और जब हम 72 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 14 डिवाइडेड बाई 72, तो 14 पंजे 70, रिमाइंडर हमारा 2।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर, द लीस्ट कंपोजिट नंबर, द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर, द लीस्ट कंपोजिट। लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होगा? लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होगा? 2 होगा। लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सा होगा? 4 होगा। नंबर आ गए हमारे पास। अब प्राइम फैक्टर निकालें 2 के। 2 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 1। प्राइम फैक्टर हमारे पास 4 के क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमारे पास प्राइम एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 विल बी 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 एंड 4। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा इसका 2 स्क्वायर 4। तो अब हमें पूछ रहा है एलसीएम एचसीएफ अपॉन एलसीएम, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 1/2। ठीक, तो 1/2 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन खूब आता है, खूब पूछा जाता है। और आप कहो, और आप अगर मेरा वीडियो देखोगे 2024 प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, तो उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। √3 आएगा आपके पास, √5 आएगा, √7 आएगा, √11 आएगा। ये सारे इररेशनल नंबर है, और ये इररेशनल है कि नहीं है ये प्रूफ करना। आप देखिए इसको बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हो, बट मैंने इसको काफी बार पढ़ाया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी है, डिपार्ट बुक में भी है, प्रीवियस ईयर 2024 में भी है। तो आप उनसे कंसल्ट जरूर करो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी तो। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, और अब कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप भी कर सकते हैं जब हमें पता है कि वो बहुत बार रिपीट करके मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो एंड डिजिट हो वो 0 हो, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास 2 होने चाहिए एंड 5 होने चाहिए प्राइम नंबर्स में, देन वी विल गेट 0 एज एंड डिजिट। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक, तो 2 एंड 5 किस में है? 2 एंड 5 सिर्फ इसमें है, 10 की पावर n इसी में आएगा, एंड डिजिट 0 होगा इसमें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन खूब मैंने कराए हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जैसे 6 माइनस √6 को हम क्या मान रहे हैं? हम रैशनल नंबर मान रहे हैं। पी एंड क्यू आर integers, q is not equal to 0 and p and q are co-primes। इतना लिखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में मार्क्स होते हैं इन सारे के। 6 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू, चलो ठीक, ये क्या हुआ भाई? ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ये क्या हो गया हमारा? इरैशनल नंबर। ये हो गया हमारा इरैशनल नंबर। तो हमें ये दिख रहा है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा अजम्पशन जो है 6 माइनस √3 रैशनल नंबर है, ये गलत है, ये इरैशनल नंबर है। इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द एलसीएम ऑफ द नंबर दिस एंड दिस। कुछ भी नहीं है, देखिए इसमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। एलसीएम में क्या लिया जाता है? एलसीएम निकालने में हमें लिखना है सारे प्राइम नंबर्स, और उसके बाद हाईएस्ट पावर ले लेनी है उनकी। एचसीएफ में क्या लिखना है? कॉमन टर्म। दोनों को खूब अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम पे आना ही आना। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्या है? 2 numbers are in the ratio of this and their LCM is this. What is the HCF of these number? अगर मैं आपको एक बात कहूं कि 2 नंबर दिए हुए, मान लीजिए एक A है और एक B है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू 2/3।
तो अगर मैं क्या कहूं कि 2x और 3x वो नंबर होंगे, a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x, वो नंबर होंगे, तो क्या बात गलत है? रेशियो आ रहा है भाई, एक्स एक्स कट गया, हमारा रेशियो आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। अब क्या बात हुई? अब वो कह रहा है ये कि मुझे एक चीज ये बताइए, अगर मैं प्राइम फैक्टर 2x के लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2x लिखूंगा। अगर मैं प्राइम फैक्टर 3x के लिखूं तो क्या लिखूंगा? 3x लिखूंगा। और अगर मैं एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं 2x और 3x की, तो मैं क्या लिखूंगा? x लिखूंगा। ठीक, हमारे पास तीनों चीजें आ गई। हमारे पास दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो एक्स यहां से एक्स कट गया, 2 3 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30x की वैल्यू आ गई। यही हमारा एचसीएफ हो गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है। और जरा सी आप अगर चूक करोगे इसमें, अगर आप ये दिमाग नहीं लगाओगे, इसमें प्रॉब्लम कहां पे होगी? मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूं। इस स्टेप को अगर आपने सोचा नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम है बस। इसको समझ लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और फिर तो एचसीएफ निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने क्या बताया था? √3, √5, √7 एंड √11, इनके ये इरेशनल होंगे। इसका एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन प्रूफ दिया हुआ है, एडुकार्ड बुक में भी काफी सारे क्वेश्चन इससे कनेक्टेड, और एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 में आए हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। तो आप एक बार उन सारे वीडियोस को देखिए। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती, वैसे बहुत ईजी है, एनसीईआरटी में प्रूफ दिया हुआ, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है? द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर एंड डिजिट हमें 0 चाहिए, अगर एंड डिजिट 0 चाहिए, तो देन जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, देन प्राइम फैक्टर मस्ट बी बोथ 2 एंड 5 होने चाहिए हमारे। ठीक, 2 और 5 होने चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है? प्राइम फैक्टर हमारे 1 एंड 5 ओनली है, इसीलिए कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए। असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, और एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 96 और 120 का। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, एलसीएम में प्राइम नंबर्स जो भी आए और हाईएस्ट पावर फिर उनकी लेनी है, हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में कॉमन टर्म, एचसीएफ में कॉमन टर्म। ठीक, ये बात हुई हमारे सिर्फ। अब देखिए, अब बात कुछ अलग है। अब बात कुछ अलग कैसे है? ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स यहां से शुरू हो रही हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एचसीएफ और एलसीएम की, एचसीएफ एंड एलसीएम की। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को, ये वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि यही समझ नहीं आता एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, ये चीज मैं आपको इस तरीके से बताता हूं कि अगर हमें गिवन नंबर से, गिवन क्या 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 नंबर है? 48, 72, 108, इन नंबर से बड़ा चाहिए आंसर, बड़ा आंसर चाहिए, बड़ा आंसर चाहिए, देन वी विल फाइंड एलसीएम। ठीक, अगर छोटा आंसर चाहिए, अगर छोटा आंसर चाहिए, छोटा आंसर चाहिए, देन वी विल फाइंड एलसीएम। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है भाई? यहां पे हमारा ये हो रहा है कि हमने क्या किया, एक ट्रैफिक लाइट है हमारे पास। ट्रैफिक लाइट में 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे चेंज हो रही है। मान लीजिए कि रोड क्रॉसिंग है कुछ। अब मान लीजिए एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, और एक रोड यहाँ कहीं है। इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे इस तरीके से लाइट लगी हुई है, 1, 2
और 3, ये लाइटें हमारी लगी हुई। इन लाइटों के लगे होने पे हमारे पास क्या बोला जा रहा है? हमारे पास ये बोला जा रहा है 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में the traffic light at 3 different route crosses change after every 48 सेकंड। मान लीजिए ये क्या थी? पहले ग्रीन थी, ये क्या थी? रेड थी, और ये क्या थी? ऑरेंज थी। ये 48 सेकंड के बाद ये लाइट क्या होगी? रेड हो जाएगी। ये 72 सेकंड के बाद ग्रीन होगी, और ये जो 108 सेकंड के बाद रेड हो जाएगी। इसी तरीके से सीक्वेंस हमारा चलता है। ठीक, अब आगे बात क्या आती है? आगे बात सिर्फ और सिर्फ इतनी आती है कि हमें एक समय ऐसा आया, एक समय क्या है? एक समय ऐसा आया 7 बजे के करीब कि भैया साथ साथ ये बदली, साथ साथ बदली। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, मतलब एक ऐसा पॉइंट आया 7 बजे कि ये वाली लाइटें एक साथ बदली तीनों। पहले क्या था? पहले 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड। एक ऐसा पॉइंट आया जब ये लाइट एक साथ सब बदली, एक ही टाइम पीरियड पे। तो ये हमें बताना है कि फिर ऐसा समय कब आएगा जब वो साथ में बदले। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। ठीक है कि भाई देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास है लाइट, और वो लाइट सब जो हो रही है वो एक बार में ही बदलनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। ये हमारे पास नंबर्स थे। हुआ इन नंबर्स का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स क्यों निकालें? क्योंकि भाई हमें चाहिए तो एलसीएम चाहिए ना। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि ऐसा नंबर नहीं, ऐसा टाइम चाहिए, ये कहा जाए ऐसा हमें टाइम चाहिए जो कि इन सबसे डिवाइड हो जाए, इन सबसे डिवाइड हो जाए। उसी टाइम पीरियड पे ये तीनों जो होंगी अपना रंग बदलेंगी, कहा जाए तो। 40 में 12 चौक 48 होता है, तो 2 × 2 4, 2 × 3 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 3 = 24, दोनों 48। ठीक, 2 × 2 × 2 × 2 16, 16 32, 16 32, 48, 64, 65, 80, 66, 60, 2 × 2 = 4, 4 × 16, 72 के भाई प्राइम फैक्टर्स किए जाए पहले। 2 3 × 6, 2 6 × 12, 1 × 2, 2 8 × 16, 2 9 × 18, 3 × 3। ये हमारे पास निकल करके आ रहे हैं। क्या निकल करके आ रहे हैं भाई? हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। वो प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक, अब क्या आ रहा है? अब हमारे पास 108 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। 108 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? 108 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? 2 5 × 10, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 7 × 14, 3 × 3 × समझ में आ गई? अब क्या हो रहा है? अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 लिखा प्राइम फैक्टर्स हम। 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है। तो 2 2 × 4, 4 4 × 16, और 3 3 × 9, और 3 27। ये निकल करके आ रहा है। तो 27 × 16 करें तो कितना आएगा? 6 7 × 42, 12 4 16, 1 7 × 7, 1 2 × 2, 12 13, 4 32। 432 सेकंड्स आ रहा है हमारा। 432 सेकंड्स का क्या मतलब हुआ? 432 सेकंड्स का मतलब ये हुआ 432 / 60। तो कितना आ रहा है? 6 6 4 × 24, 6
6 या 36, 6 7 या 42 और 6 दूनी 12। मतलब क्या हुआ, 7.2 मिनट्स, टू बी मोर प्रिसाइज 7.2 मिनट का हमारे पास कितना हो गया, 0.2 मिनट का होगा हमारे पास 7 मिनट्स and 12 seconds, which will be 7:7, 7:7 मतलब 7:07 एंड 12 सेकेंड्स। ये टाइम होगा जिसपे लाइट जो होगी फील्ड से साइमल्टेनियसली बदलेगी। ठीक है, अब क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। पहली चीज क्या ध्यान देना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होगा, 500, ग्रेटेस्ट 1000 कहां पे आएगा, 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछ रहा, 99 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा, 100 के बाद शुरू हो जाएगा हमारा नंबर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, और ये कहां तक चलेगा, 999 तक। मतलब क्या हुआ इसका, 18, 24 और 36 के हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम प्राइम फैक्टर्स निकालें 18 के, प्राइम फैक्टर्स निकाले हमारे 24 के, प्राइम फैक्टर्स निकाले हमारे 36 के। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्षेत्र का 18 हो गया, तो 2 इंटू 3, 3 18, 6 चौक 24, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 चौक 24, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो एलसीएम हमने फाइंड किया तो कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा आ रहा है 2 के पास हाईएस्ट पावर 3 और 3 के पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, 8, 72, 72 नंबर तो 2 डिजिट का हो गया। अब 72 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 720 आता है। 72 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, 1050 आ रहा है। अगर यही नंबर हमारा इसको लेकर के 72 इसमें से माइनस कर दूं तो नंबर क्या बैठेगा हमारे पास, नंबर हम बैठोगे 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7 गया 7, 978। 978 नंबर ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटेस्ट है। पहली कंडीशन ग्रेटेस्ट, दूसरी कंडीशन 3 डिजिट। ठीक, ये चीज हमारी समझ में, ये चीज हमारी निकल के बहुत आसानी से आ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बोल रहा है p स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50। तो हमारा ये रैशनल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, इरेशनल नंबर है, क्या होगा। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, 16 या 32, 25 जाए। अब क्या करें, अगर इसको p इज इक्वल टू अंडर रूट 16/25 लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। 4/5 आ जाएगा हमारे पास। 4/5 हमारा क्या है, 4/5 हमारा एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर का मतलब होता है p एंड q आर इंटीजर्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, इतना हमारे पास होनी चाहिए तभी रैशनल नंबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, 4 की पावर n है, 6 की पावर n, और भी क्वेश्चन है 12 की पावर n। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है। कॉन्सेप्ट यही है कि 2 एंड 5 हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, देन इट विल बी एंड डिजिट हमारे 0 होगी। इसका विस्तार से अगर आपको सॉल्यूशन सीखना है ना, तो विस्तार से सॉल्यूशन के लिए मेरा प्रीवियस ईयर का वीडियो देख लीजिए, या फिर एडुकार्ड का वीडियो देखिए, एनसीईआरटी, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इस कुछ सेट क्वेश्चंस का एक वीडियो बना करके डालूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही आ रहा है, 4 की पावर n।
4 की पावर n, 6 की पावर n, 10 की पावर n, ये सारे कुछ 10 की पावर n में एंड डिजिट 0 हो जाएगा, 2 into 5 हो जाएगा, सिर्फ 10 की पावर n में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हमारे पास 12 है, 16 है, 24 है। अगर मैं लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, मतलब क्लियरली क्या निकालना, हमें क्लियर बात बोल रहा है कि एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला है, एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 16, प्राइम फैक्टर ऑफ 24, ये निकालने हैं सीधे सीधे। 2 6 12 मतलब 2 into 2 into 3, 4 3 12, 2 into 2 into 2 into 2, 6, 12 दूनी 24, तो मतलब क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 into 2 into 2 into 3। ठीक, तो प्राइम फैक्टर हमारे पास एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम ऑफ 12 16 24 क्या आ रहा है हमारे पास, 2 की पावर 4 into 3, ये हमारे पास एलसीएम इसका निकल के आ रहा, 16 32 48। 48 एक ऐसा नंबर है जो when divided by 12, 16 and 24 leaves no remainder, but when we add 7 into 47, 48 into 7 कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 55। 55 एक ऐसा नंबर हमारे पास आ गया जो कि when divided by 12 it leaves 7 remainder, when divided by 16, 55 divided by 16 it leaves remainder 7, 55 divided by 24 it leaves 7 as remainder। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है, समझा जाता है। आप देखिए कितना आनंद आ रहा है इन सारे क्वेश्चंस को करने में, और इन क्वेश्चंस में कोई भी, ये क्वेश्चंस देखिए कितने कितने ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बट आप इनकी, बट काफी सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके के। एचसीएफ आप देखिए, एचसीएफ पूछ रहा है, इस नंबर का एचसीएफ पूछ रहा है, क्या बोला, पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर एंड पी इज ए मल्टीपल ऑफ क्यू। पी जो है वो क्यू का क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ क्यू। इसका क्या मतलब हुआ, 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, अगर 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं अगर ऐसा कह दूं उससे कि भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कुछ इस लाइन पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कुछ, इस क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करूंगा, बाद में डिस्कस कर दूंगा, और मैं इसको देख लूं, क्योंकि क्वेश्चंस को गलत नहीं बताना चाहिए मेरे हिसाब से, और गलत बताने से अच्छा है कि आप, मैं इसको दोबारा देख करके प्रॉपरली समझ करके आपको एक्सप्लेन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम ऑफ द नंबर निकालना है, और ये वाला नंबर निकालना है। नंबर हमारे पास दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये वैसे रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, इसी वीडियो में मैंने दोबारा बताया था, इसी मतलब प्रीवियस ईयर को 2023 में ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 757575 में। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, और इसके बाद एचसीएफ निकालना है। पूरी तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। एट द एंड लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि भाई हमारे पास 3 बेल्स रिंग हो रही है, 6 मिनट पे, 12 मिनट पे और 18 मिनट पे। अगर तीनों बेल 6 एम पे रिंग करेंगे तो इसके बाद वो कब रिंग करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, इसमें बताया जा रहा है, गिवन से बड़ा आंसर आएगा 6 12 और, ठीक, 6 12 और 18, 3 बेल रिंग्स रैंग एट 6 एम। तो हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का निकालेंगे। तो 2 into 3, 2 into 2 into 4 3 जा 12, 2 into 9 मतलब 339। ठीक, तो अब हमारे पास क्या निकल के आया, एलसीएम निकालना। एलसीएम ऑफ 6 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 और 3 है, सिर्फ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 4 जा 36। तो 36 मिनट एक ऐसा मिनट है जो कि सबको डिवाइड कर लेगा। पहली चीज 6:36 पे फिर से ऐसा होगा कि तीनों बेल रिंग करें टुगेदर, तीनों बेल साथ साथ
रिंग करे टुगेदर। तो यही हमारा आंसर है। चलिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा, इससे साउंड क्वालिटी बेटर रहे। और होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को क्या इसमें मतलब है, पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, इसको मैं थोड़ा सा देख करके बताता हूँ। नहीं तो फिर रोकना वीडियो में और समझना और की कोशिश करना, उससे वीडियो में थोड़ा सा लंबा लेंथ भी बढ़ जाती है और वीडियो का फ्लो भी टूटता है। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपको अलग से और पूरी तरीके से। आपको ये 2023 का क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और मेरा 2024 का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स।